नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनीषा। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे सटतिला एकादशी का व्रत हम कब करें। वर्ष 2021 में व्रत की पूजा विधि क्या है, पूजा का शुभ मुहूर्त, साथ ही पारण का शुभ समय भी जानेंगे। सटतिला एकादशी व्रत करने के क्या खास नियम होते हैं और इस व्रत में हमें क्या फलाहार ग्रहण करना चाहिए, और यदि हम व्रत नहीं रख सकते हैं तो हमें क्या-क्या चीजें एकादशी तिथि पर ग्रहण नहीं करना चाहिए। तो ये सभी महत्वपूर्ण जानकारी आज की इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं सटतिला एकादशी व्रत के बारे में। तो एकादशी का व्रत हिंदू सनातन धर्म में बहुत ही बड़ा और विशेष व्रत बताया जाता है। हर माह में 2 एकादशी तिथि पड़ती है और इस प्रकार से पूरे वर्ष में 24 एकादशी तिथि हो जाती है। और वहीं पर यदि हम अधिक मास की एकादशियों को भी जोड़ लेते हैं तो 26 एकादशियां हो जाती हैं। वैसे तो वर्ष की सभी एकादशी अपने आप में बेहद शुभकारी और बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है, परंतु जो माघ मास में सटतिला एकादशी का व्रत किया जाता है वो बहुत ही पुण्यकारी बताया जाता है। इस दिन भगवान श्री विष्णु का तिल से पूजन करने पर मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, पापों का नाश होता है। तो वर्ष 2021 में माघ मास की सटतिला एकादशी व्रत का तिथि और पूजन का शुभ मुहूर्त पहले हम जान लेते हैं और विशेष नियम क्या है वो भी हम जानेंगे। तो पहले पूजा हमें कब करनी है। वर्ष 2021 में माघ मास की कृष्ण पक्ष की सटतिला एकादशी का व्रत 7 फरवरी को करना बेहद शुभ होगा और एकादशी तिथि का प्रारंभ हो रहा है 7 फरवरी को प्रातःकाल 6:26 पर और वहीं पर एकादशी समाप्त हो रही है 8 फरवरी को रात्रि में 4:47 पर। कहने का अर्थ है कि ये एक प्रकार से प्रातःकाल भी माना जाएगा। तो सटतिला एकादशी व्रत के पारण का शुभ समय क्या होगा वो भी हम जानेंगे। 8 फरवरी को दोपहर 1:42 से शाम के 3:54 तक का ये समय है। इस समय आप पारण कर सकते हैं। और पूजा विधि क्या है वो भी हम जानते हैं। सटतिला एकादशी के दिन यानी कि 10वीं तिथि की रात्रि से ही एकादशी व्रत का शुरुआत हो जाता है और सात्विक भोजन हमें इस दिन ग्रहण करना चाहिए तथा ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इस प्रकार से एकादशी के दिन सुबह उठकर स्नान ध्यान करके शुद्ध साफ वस्त्र धारण करना चाहिए। व्रत पूजा का संकल्प लेना चाहिए। पूजा स्थल पर भगवान श्री हरि विष्णु की एक प्रतिमा स्थापित करें और सबसे पहले भगवान श्री हरि विष्णु को पंचामृत से स्नान कराना बेहद शुभ होता है और उसके बाद शुद्ध साफ जल से स्नान कराएं। पीले वस्त्र, पीले चंदन से उन्हें सुसज्जित करें और फिर पूजा में भगवान को धूप दीप नैवेद्य और तुलसी दल जरूर अर्पित करें। पीले पुष्प और काले तिल अक्षत के रूप में अर्पित करना चाहिए। एकादशी पर काले तिल का अलग अलग प्रकार से उपयोग भी करना चाहिए और उसके बाद भगवान श्री हरि विष्णु के सटतिला एकादशी व्रत की कथा सुननी चाहिए। कथा सुनने से भी हमारे पापों का नाश होता है और इस प्रकार से भगवान का पूजन अर्चन करके आपको व्रत का पालन करना चाहिए। रात्रि का जागरण हो सके तो करें। भगवान श्री हरि विष्णु के कथाओं का श्रवण करना चाहिए, मंत्रों का जप करना चाहिए। तो इस प्रकार से एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करनी चाहिए। तो दोस्तों, ये तो पूजा विधि थी। अब हम जानते हैं कि हमें इस दिन माघ मास की सटतिला एकादशी पर हम काले तिल का प्रयोग अन्य अन्य तरीके से कैसे कर सकते हैं और उस दिन का पूरा हम लाभ कैसे लें। तो सबसे पहला प्रयोग है काले तिल का कि स्नान से पहले इसे उपटन के रूप में आपको अपने पूरे शरीर पर लेप लगाना चाहिए। ऐसा करने से आपके सौंदर्य और कांति बढ़ती है।
दूसरा, स्नान के जल में आपको काले तिल का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। उसके बाद आपको सूर्य देव के अर्घ में भी काले तिल का प्रयोग करना चाहिए। भगवान श्री हरि विष्णु के पूजन में भी काले तिल का प्रयोग हमें अक्षत के रूप में जरूर करना चाहिए और काले तिल से पितरों का तर्पण भी करना चाहिए इस दिन, जिससे पितरों के आत्मा को शांति मिलती है और हमें उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। और फिर काले तिल का हमें द्वादशी तिथि के दिन दान भी करना चाहिए और स्वयं सेवन भी करना चाहिए। तो इस प्रकार से अलग अलग प्रकार से काले तिल का उस दिन प्रयोग करने से हमें बेहद पुण्य की प्राप्ति होती है और भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। एकादशी व्रत करने के नियम। दोस्तों, एकादशी का व्रत नियमानुसार तो निर्जला एकादशी व्रत करना चाहिए, ये सबसे पहला नियम है। यदि आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो आप फलाहार ग्रहण करके भी एकादशी व्रत को कर सकते हैं। और एकादशी का व्रत 3 तिथियों का व्रत माना जाता है, दशमी तिथि, एकादशी तिथि और साथ में द्वादशी तिथि। तो दशमी तिथि की रात्रि से ही हमें सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, एकादशी के दिन व्रत उपवास रखना चाहिए और द्वादशी में भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा और ब्राह्मण भोज दक्षिणा दान के बाद हमें पारण करना चाहिए। इस तरीके से ये नियम होते हैं एकादशी व्रत करने के। अब दोस्तों, मान लीजिए आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है और आप व्रत उपवास नहीं रख पा रहे हैं किसी कारण से, तो इस दिन कुछ चीजों का त्याग करके भी आप एकादशी व्रत का लाभ ले सकते हैं। जैसे कि आहार में आपको तामसिक भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए, जिसमें प्याज लहसुन सबसे पहले आता है। बासी भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। साथ ही इस दिन आपको मांस मदिरा का सेवन भी नहीं करना चाहिए। दोस्तों, इस दिन एकादशी तिथि पर मसूर की दाल, बैंगन, सेम फली, मीठा पान भगवान श्रीहरि को चढ़ाया जाता है, तो मीठा पान भी ग्रहण नहीं किया जाता है। तो ये सभी चीजें आप ग्रहण ना करें और चोरी चुगली निंदा आदि से बचें। ज्यादा से ज्यादा भगवान श्री हरि विष्णु के पूजन में और उनके मंत्र जप और कथा श्रवण करने में यदि आप अपना समय बिताते हैं तो भी एकादशी व्रत का आपको लाभ मिलता है। तो हम जानते हैं कि यदि हम फलाहार ग्रहण करते हैं तो हमें क्या क्या चीजें खानी होती हैं, बहुत सारे लोगों ने जानना चाहा है। तो जैसे आप अन्य व्रत रखते हैं, शिवरात्रि या फिर नवरात्रि, तो जो जो फलाहार ग्रहण करते हैं वह सभी हम इसमें भी ले सकते हैं। जैसे कि फलों का जूस, ड्राई फ्रूट्स, दूध, पोटैटो, स्वीट पोटैटो, ये सारी चीजें आप फलाहार के रूप में ग्रहण कर सकते हैं। पानी फल, जिसे सिंघाड़ा के नाम से जाना जाता है, उसकी पूरियां आप बना सकते हैं, हलवा बना सकते हैं। और बहुत सारे लोगों ने जानना चाहा था कि कौन सा घी या ऑयल हमें लेना चाहिए। इन फलाहार को बनाने के लिए आपको शुद्ध घी का इस्तेमाल करना चाहिए और वहीं पर आप ऑयल यूज करना चाहते हैं तो पीनट ऑयल सबसे बेस्ट होता है। उसके बाद तिल का तेल भी आप यूज कर सकते हैं। यदि आपको फ्रेश कोकोनट ऑयल मिल जाता है तो उसका भी इस्तेमाल आप फलाहार बनाने के लिए कर सकते हैं। और मेथी आप इस्तेमाल ना करें, उसके स्थान पर आप जीरा, अजवाइन, हरी मिर्च, काली मिर्च और सेंधा नमक का इस्तेमाल आप फलाहार को बनाने के लिए कर सकते हैं। ये सभी चीजें हम व्रत उपवास में ले सकते हैं और ये सभी चीजें खाई जाती हैं। साबूदाने का प्रयोग हमारे यूपी में नहीं करते हैं, तो हम लोग नहीं करते हैं। महाराष्ट्र में साबूदाने का प्रयोग किया जाता है फलाहार के रूप में, तो वो यदि आप करते हैं तो आप कर सकते हैं। तो फलाहार की बहुत सारी चीजें आपको अपने परिवार के अनुसार करना चाहिए। तो आप अपने बड़े बुजुर्गों से भी पूछ सकते हैं कि आपके परिवार में क्या क्या चीजें ग्रहण की जाती हैं और क्या नहीं। दोस्तों, ये थी जानकारी कि हम एकादशी व्रत पर कैसे पूजन करें और व्रत का पारण करें और एकादशी व्रत में फलाहार क्या क्या हमें ग्रहण करना चाहिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि हमारी जानकारी आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। न्यू